हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लड्डू ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज है करवा चौथ, तो सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। हालांकि ये वीडियो आपको बाद में मिलेगी, फिर भी मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सवेरे में नहा धो के अब रेडी होने आ गई हूँ। अपना मंदिर डेकोरेशन करना है और पूजा स्टार्ट करनी है, तो मैं नहा धो के आ गई हूँ। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ और रूम भी तैयार हो रहा है, क्योंकि यहाँ रूम में भी थोड़ी दिक्कत है। मैं आपको दिखा दूँ क्या दिक्कत है करके। जैसे पिछले बार मैंने इस वाले रूम पे मंदिर बनाया था, तो यहाँ पे गोल्डन पेपर लगाया था, क्योंकि पूरी दीवारें निकली हुई हैं। तो इस बार हम मंदिर वाले रूम पे ही अपना मंदिर बनाने वाले हैं। तो मंदिर वाला रूम पे भी पूरा निकला हुआ था, तो हमने यहाँ पे दीवार को बिल्कुल कपड़े बना दिए हैं। पापा की नाइट ड्यूटी, पापा सोए हैं। ये दीवार हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मेरा मंदिर बनेगा, और मंदिर बनने के बाद सारे सामान डेकोरेशन करने के बाद, मैं तैयार होने के बाद फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, मेरा मंदिर बनके तैयार है, और ये है मेरा करवा जो शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए है। और ये है एक लोटे में जल, जो सूर्यास्त के टाइम पे सूरज भगवान को चढ़ता है वो। और दो करवे में मैंने यहाँ पे अनाज भर के रखा है, एक माता का करवा और एक मेरा करवा, जिसको मैं जिस टाइम पे मैं कथा पढ़ूंगी इसको इसको बदलते, जैसे इसके स्थान पे ये आ जाएगा, इसके स्थान पे ये आ जाएगा, इसको बदलते हैं इस तरीके से। और ये मग लेके आई हूँ मैं शाम को अपना जल पीने के लिए। ये भी मिट्टी का बना हुआ है। और मैंने पूरा मंदिर तैयार कर लिया है, प्रसादी रख ली है। और सबसे पहले ये है मम्मी का सामान। इस बार मैंने साड़ी नहीं सूट ली है, और बाकी ये सारा श्रृंगार का सामान। और ये है बाकी सुहागनों के श्रृंगार के लिए। और ये है मेरा श्रृंगार, मेरे चूड़ा, पूरा मेकअप का सामान, मेरे कपड़े सब मैंने माता को यहाँ पे चढ़ाए हैं। अभी यहाँ पे हमें माता जी अपना आशीर्वाद देंगी, इसके बाद मैं इसको पहनूंगी। और सामने है हमारे बाबा जी का मंदिर, यहाँ पे भी पूरा निकला हुआ है। यहाँ तो हमने दीवार में थोड़ा कपड़ा लगा के इसको सेट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने मंदिर में दिया बत्ती करूँगी, उसके बाद हम करवा माता की पूजा स्टार्ट करेंगे। पहला टीका लगता है हमेशा गणपति जी को, पहला टीका लगेगा गणपति जी को, और उसके बाद लगेगा हमारी माता को। फिर उसके बाद इसमें जितने भी चित्र बने होते हैं सभी को हम टीका लगाएंगे।
सभी लोग अपने अपने नियम के हिसाब से व्रत रखते हैं। मुझे व्रत का ज़्यादा कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं जिस तरीके से रखती हूँ, जैसा मैंने देखा सुना है, मैं उसी हिसाब से रखती हूँ कि मैंने कभी साथ में व्रत रखा नहीं है। मैं खुद से ही 10 साल से व्रत रखते आ रही हूँ। तो मैं जब सवेरे की अपनी पूजा करती हूँ, उसी टाइम पे अपनी व्रत कथा भी पढ़ लेती हूँ और उसके बाद में शाम को पढ़ती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना जाता है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागनें इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती है। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। इस समय यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष के चंद्रोदय चतुर्थी को मनाया जाता है। व्रत की विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ मनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहागन की वस्तु जैसे चूड़ी, बिंदी, बिच्छू, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिणी, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आते हैं तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी के गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का एक चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जाता है। जो व्रत के नियम है मैंने वो पढ़े। और जब बोलते हैं कि करवा चौथ की किताब पढ़ी जाती है तो उस टाइम पे 13 दाने जो भी अनाज हमने रखा है, गेहूँ, चावल, उसके हाथ में लेते हैं और वही जो हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे उसके अंदर वो दाने फिर लास्ट में डाल दिए जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ व्रत कथा जो पहली कथा है वो हम पढ़ते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई वह बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चाँद उग आया, अर्घ दे ले। बहन अपने भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे घास में कंकड़ आया और तीसरे घास मुँह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहागन का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगा
लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उनसे यही आशीष दी कि तुम सातों भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहागन का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरे सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथी आएगी, पूस की चौथी आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ये सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथी आकर चलेगी, माघ की चलेगी, फागुन की चलेगी, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वह आएगी तो पाँव पड़कर विनती करना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगाने करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पाँव पड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठी है? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दे, अब भूल नहीं करूँगी। तो माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसे उसके आदमी पर छींट दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोई? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने कहा, दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देख तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें, सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उसका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई ना था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी धुतकारते रहते। तीज त्योहार पर भी जब उनके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी
के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुनाती रहती। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसे रोता सुन रहा। अंत में वह अपने बिल से बाहर निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटा तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात का ध्यान रखना, सामने रखे नाथ कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद में के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी भी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी ब्राह्मण कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने से तुम्हारी पूंछ कटी। वह बोला कि मैं छोटी बहू से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू को और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वह कह रही थी कि मुझे प्राण भैया से प्यारा कोई नहीं। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। ब्राह्मण ने जब ये सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा ले आया बहन से बदला। वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तब ब्राह्मण भाई व छोटी बहन हुई। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। चौथी कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय वह मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई। उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। अंत पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अंत मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए। उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ
को उसने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। आती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, हार चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणपति बप्पा। तो दोस्तों मेरा अभी सवेरे की पूजा समाप्त हो गई है। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा बहुत लंबा हो गया है। आगे को आपको वीडियो देखने को मिलेगी पार्ट 2 में। करवा चौथ का पूरा ब्लॉग बनेगा, सवेरे से लेकर शाम तक मैंने क्या क्या किया। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। आगे को फिर कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। तो जो ये ब्लॉग देख रहे हो वो पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।